तो दोस्तों, क्या आपका भी सहारा इंडिया का क्लेम स्टेटस पेमेंट एलिजिबल आ गया है और अभी तक आप परेशान हैं कि भैया इसका क्या मतलब है। अभी तक तो आप अंडर प्रोसेस की समस्या से परेशान थे, डिफिशिएंसी कोड की समस्या से परेशान थे और ये नई मुसीबत क्या आ गई है पेमेंट एलिजिबल। आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, कैसे इसको हम समझें। पेमेंट एलिजिबल नई मुसीबत क्या हमारे सामने बनकर आ गई है। आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको तमाम वीडियोज़ इससे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आखिर ये है क्या, इसका मतलब क्या है, क्या हमारा पैसा मिलने वाला है, क्या अब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, क्या है भाई। तो जिन लोगों का भी पेमेंट एलिजिबल की समस्या है, लोग इस बात से परेशान हैं, तो उन सब के लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में हम समझने वाले हैं कि पेमेंट एलिजिबल अगर आपका दिखा रहा है तो उसका सीधा सा मतलब क्या है और आपका पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी सहारा इंडिया रिफंड के निवेशक हैं, आपका भी इसमें पैसा इन्वेस्ट है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए है। वीडियो शुरू हो उसके पहले आप हमारे चैनल पर अगर जाएंगे तो सहारा इंडिया से जुड़े जितने भी टॉपिक हैं हमने सब कवर किया है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोज़ में सहारा इंडिया पर बना चुका हूँ। आप वहाँ जा कर के अपने अकॉर्डिंग वीडियोज़ आप देख सकते हैं। हमने जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके माइंड में चल रहा होता है, ऑडियंस के डिमांड पर बनाया हुआ है तमाम तरह का वीडियो, जिसको आप देखिए। फ़िलहाल चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि पेमेंट एलिजिबल क्या होता है। अगर आपका भी शो कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, क्या आपका भुगतान होने वाला है या आपको फिर से क्लेम करना पड़ेगा। दोस्तों, पेमेंट एलिजिबल आज के समय में काफ़ी लोगों का आ रहा है, जिसका लोगों को सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो हमने क्यों ना सोचा कि हमारी जो ऑडियंस है कमेंट में पूछती है कि भैया इसका क्या मतलब है, तो उस पर हम वीडियो क्यों ना बनाएं। तो वीडियोस हमारा आ गया है। अगर हम कहें कि पेमेंट एलिजिबल का साफ साफ मतलब यही होता है, जैसे कुछ लोग पूछे हैं कि भैया पेमेंट एलिजिबल दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है। तो पेमेंट एलिजिबल का साफ साफ मतलब यही होता है कि आपका जो क्लेम है वो अप्रूव हो चुका है, डॉक्यूमेंट सही पाया गया है और आपका जो भुगतान है वो कंफर्म है, बस डेट डिसाइड नहीं है। एकदम सही सुना आपने कि आपका क्लेम अप्रूव हो गया है, ठीक है। आपका जो पैसा मिलने वाला है कब मिलेगा, बस ये डेट डिसाइड होना बाकी है। पेमेंट एलिजिबल का साफ साफ मतलब यही होता है। बाकी और लोग कुछ भी कह रहे हो यूट्यूब पे, उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो बता दिया साफ शब्दों में, यही आपका सही है, ठीक है। अब काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि भैया हमारा 37 दिन हो गया है, 30 दिन हो गया है, 45 दिन से ज़्यादा हो गया है, हमारा पैसा कब मिलेगा। आपका भी सवाल जायज़ है। दोस्तों, सहारा इंडिया में जो रिफ़ंड होता है इससे कोई लिमिट नहीं मतलब सेट है कि इतने दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। आमतौर पर ये देखा जाता है कि 30 दिन जैसे पेमेंट हमारा जो है वो 30 से 90 दिन में कभी कभी मिल जाता है और कभी कभी 45 से 60 दिन में मिल जाता है और कुछ लोगों का 3 से 4 महीना लग जाता है। तो 37 दिन अगर आपका दिखा रहा है तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है वो, क्योंकि इस पर कोई ये डेट नहीं डिसाइड हुआ है, ना डेट डिसाइड हुआ है कि इतना दिन। बस ये है कि वेरिफिकेशन जब चलता है, जब एग्जैक्ट चीज़ें पाई जाती हैं, जब फेज़ आपका डिसाइड हो जाता है कि इस फेज़ में आप हैं, तो ऑटोमेटिक वो भुगतान आपका हो जाएगा। अगर पेमेंट एलिजिबल हो गया है तो आपको घबराना नहीं है। जैसे आपने इतना समय वेट किया, आपको थोड़ा समय और वेट करना, आपका भुगतान ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लोग घबरा ये जाते हैं कि जैसे हमारा एलिजिबल आने के बाद पैसा रुक जाता है, दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरह के लोग अगर सोचते हैं तो उनको मैं बताऊं तो आपको एलिजिबल आने के बाद पैसा रुकता नहीं है और दोबारा आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज या एजेंट के चक्कर में नहीं आपको पड़ना है, बस वेट करना है, क्योंकि पेमेंट बैच वाइज होना है। अब एजेंट के चक्कर में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एजेंट जो आपका है पहले ही आपको ठग चुका है। अगर आप उसके पास जाएंगे दोबारा आपको 200-400-500 रुपये ले करके कह देगा ठीक है भैया करा देंगे। क्या करा देंगे, जब सहारा के ऑफिस बंद हैं तो वो क्या काम करा देंगे, जब सारा पेमेंट जो है पोर्टल से ही होना है, भुगतान ऑनलाइन सुविधा कर दिया गया है। अगर ऑफलाइन रहता चलो मैं मान लेता कि एजेंट के जरिए आपका काम आसान हो जाएगा, लेकिन जब ऑफलाइन काम हो ही नहीं रहा है तो कहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो आपको फालतू में 200-500 रुपया फिर खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब पूछेंगे भैया अगर हम ये सब ना करें तो अभी हम करें क्या। तो आप पोर्टल पर एक आध हफ्ते में अपना स्टेटस चेक करते रहिए, बैंक अकाउंट अपना एक्टिवेट रखिए, ठीक है। SMS कॉल के नाम पर किसी को पैसा मत दीजिए कि आप हमको एक OTP गया है भैया मैसेज भिजवा देंगे, हमको इतना पैसा दे दीजिए। और रिसबमिशन का ऑप्शन अगर आपका आ जाए पोर्टल पर तभी आप एक्शन लीजिए, अन्यथा आप जो है वेट करिए।
और बैठे रहिए इंतज़ार में कि कब आपका सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा। बाकी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वेट करने के, ठीक है। और कुछ रीज़न से पैसा लेट होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि लेट क्यों हो रहा है। लेट इसलिए हो जाता है कि लिमिटेड फंड रिलीज़, सर्वर बैच प्रोसेसिंग और बैंक साइड रिले। कभी क्या होता है कि फ़ंड नहीं रहता जिससे पैसा मिलने में लेट हो जाता है, या सर्वर या बैच की वजह से इशूज़ हो जाता है, और बैंक की साइड से पेमेंट होने में डिले हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी समस्या रहता है। तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट आंसर में अगर मैं कहूँ तो पेमेंट एलिजिबल आने के बाद आपको 30 से 90 दिन लग सकता है, और 37 दिन अगर आपका दिखा रहा है तो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। अभी आपको वेट करना है, ठीक है। जब भी सहारा इंडिया का पैसा मिलना होगा या भुगतान शुरू होगा सरकार की तरफ से, तब आपका पैसा ज़रूर मिल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने भी बताया है कि बीच बीच में क्लेम स्टेटस अपना आप चेक करते रहिए, ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये ऐसे कुछ प्रश्न थे जो आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आ जाते होंगे, जिसको लेके हमने बताने का काम किया है। अब इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, उस टॉपिक पर हम ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि अगर वो भी सहारा इंडिया से ऐसे प्रश्नों से परेशान हैं तो इससे दूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।